अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने लेवल मार्किंग सीखी थी, एक तो उसको रिवाइज़ कर लेंगे थोड़ा सा, और दूसरा उसको यूज़ कैसे करना है और उस लेवल की फ्रेशनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप फ्रेशनेस के बारे में पढ़ोगे तो जो आपका क्वेश्चन था जी 1000 लेवल्स हैं तो कौन सा मार्क करें और कौन सा चलेगा, इतनी जल्दी ना भागें फरीद भाई, आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सब मिलेगा। एंड देन वंस आई फिनिश द कोर्स, कीप मेकिंग द नोट्स, कीप मेकिंग द क्वेश्चन। जब कोर्स एंड होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सवाल पूछने हैं और कौन से नहीं पूछने हैं। चलें, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैंडल की एनाटॉमी, कि कैंडल्स के कितने कंपोनेंट होते हैं कैंडल स्टिक के, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मार्केट एनालिसिस के लिए यूज़ होने वाला कंपोनेंट है वो है क्लोज। ठीक है, मार्केट कैसे ओपन हुई, उसमें कितने इमोशनल स्पाइक्स आए, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता। हमें मार्केट का फाइनल स्टेटमेंट जानना होता है कि उसने अपना सेशन क्लोज कैसे करा। ठीक है, अब सेशन से मुराद हमारी यहाँ पे एशियन, न्यूयॉर्क और लंदन सेशन नहीं है। सेशन से मुराद हमारी यहाँ पर होती है कि जिस टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं वो कैंडल जो है, वॉट एवर टाइम फ्रेम, इफ़ यू आर ऑन अ डेली, तो डेली की जो कैंडल है वो उसने कैसे क्लोज करी। ठीक है, क्योंकि यही वो प्राइस है जो कंफर्म करता है ट्रेंड्स के ब्रेकआउट और की स्ट्रक्चर्स की मेकिंग में हेल्प करता है हमें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक की दो टाइप्स होती हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। बुलिश कैसे बनती है, जब आपका क्लोज प्राइस ऊपर क्लोज हो जाए ओपन से तो वो बुलिश हो जाती है, और वहीं अगर आपकी मार्केट क्लोज हो ओपन प्राइस से नीचे हो तो वो बियरिश कैंडल हो जाती है। ठीक है, फिर जब हमें ये समझ में आया कि ये बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल हमारे पास दो टाइप्स हैं मार्केट में, तो हमने उससे क्या फॉर्म करना स्टार्ट किए कॉम्बिनेशन में, लेवल्स। राइट, अब हमने उससे फिर लेवल्स बनाए थे। हमने कहा लोग उनको मिलाते हैं और फिर लेवल्स बनाते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के खीर बना लेते हैं खाने के लिए। ठीक है, दूध और खोपरे वोपरे मिला के। राइट, तो वैसे ही हमने कहा यार चलो इसको मिला के देखते हैं कौन सी खीर बनती है। तो हमने मिला के देखना शुरू करा। हमें पहले BS मिला, मतलब बाय की कैंडल और सेल की कैंडल। तो हमें पता चला ये तो मार्केट की ए शेप बनती है और ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। इसी तरह सेल और बाय वी शेप बनती है, वो सपोर्ट है मार्केट का। इसी तरह बाय और सेल जो बनती हैं उनको हम बेसिकली गैप या जी से नॉमिनेट करते हैं, और ये कर्व टाइप की शेप होती है लाइन चार्ट के ऊपर। फिर हमारे पास जब ये तीन कैरेक्टर ड्राइव हो गए तो हमने सोचा ओके अब इनको मिला के देखते हैं कि इनसे क्या मैजिक होता है। राइट, तो हमने देखा अगर हम ए और ए को मिलाएं तो हमारे पास एक एम जैसी शेप बन जाती है, जिसको हम हुर्फ़े आम में डबल टॉप भी कहते हैं। अगर हम वी और वी को मिलाएं तो हमारे पास डब्ल्यू बन जाता है, जिसको हम डबल बॉटम भी कहते हैं। अगर हम ए और वी को मिलाएं, बाय द वे दिस इज़ न्यू राइट, तो हमारे पास एक एन बन जाता है। ठीक है, तो ये करते कराते हम पहुँचे, अपनी जर्नी जो हमारी पहुँची वो पहुँची इन 6 कैरेक्टर्स के ऊपर, कि मार्केट बेसिकली इन 6 कैरेक्टर्स पे चलती है। अब हमने इनको कैटेगराइज करा अपनी आसानी के लिए कि ए और वी जो हैं वो बेसिकली फादर ऑफ ऑल दीज लेवल्स हैं। ठीक है, और वो क्लासिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है। फिर हमने देखा कि जी और एन जो है मार्केट में हमेशा कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में से कंटिन्यू कराती है, तो हमने उन्हें कंटिन्यूएशन लेवल्स के तौर पे जानना शुरू कर दिया। फिर जो एम और डब्ल्यू हैं इनसे मार्केट रिवर्स होती है, ये हमें बहुत सारा डेटा एनालाइज करने के बाद समझ में आना शुरू हुआ। राइट, अब इसी में हमने पढ़ा था कि इन सारे लेवल्स की पोलैरिटी रिवर्स होती है। पोलैरिटी मतलब अपना करैक्टरिस्टिक, अपना किरदार बदल लेते हैं। कोई सपोर्ट है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, कोई रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट हो जाती है। और ये कब होता है, जब ये लेवल्स ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुई,
वो रेजिस्टेंस बन गई। कॉमन चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं, बट अभी हम देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं इनको, राइट। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाती है, जैसे यहाँ पर हुआ रेजिस्टेंस सी, ये ए लेवल था, ब्रेक हुआ, मार्केट में सपोर्ट बन गई, राइट। अब इसी तरह जो हमारे एम और डब्ल्यू होते हैं, जैसे ये एक एम बनने की यहाँ कोशिश कर रहा था, बट ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो इसको हम जानने लगे ब्रोकन हेड एंड शोल्डर के नाम से, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा हो, वो कुछ ऐसा होता है, राइट। लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। अगर मैं राइट शोल्डर ना बना के ऐसे कर दूं तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, तो हम इसको बोलने लगे ब्रोकन हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको हर वक्त याद रखने हैं, ठीक है, वो क्या थे? वो थे ये, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स जो आपने किसी भी हाल में तोड़ने नहीं है, इनको आपने हर वक्त ऐसे ही यूज़ करना है। पहला रूल था कि हम मार्केट को हमेशा दो कैंडल्स को मिला के ही देखेंगे और लेवल्स की फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि हमारी जो लेवल बनता है वो दो कैंडल के फॉर्म सूरत से ही बनता है, मिलाने से बनता है, राइट। फिर अगर कोई कैंडल इन प्रोग्रेस है तो वो कभी भी आपके एनालिसिस का पार्ट नहीं होने वाली। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब भी आप लेवल को मार्क करने जाओगे चार्ट के ऊपर, आप हमेशा क्लोजिंग प्राइस को ही मार्क करोगे, और वो भी उस पेयर की पहली कैंडल का। जैसे कि अगर मुझे ये लेवल मार्क करना है, इट्स अ सेल और बाय, इट्स अ वी लेवल ऑफ द मार्केट, तो इसमें इन दो कैंडलों में मेरे पास पहली कैंडल ये ब्लैक वाली है और इसका क्लोजिंग प्राइस ये रहा, ये मैंने मार्क करा। नाउ आई स्ट्रेट आउट द लाइन और देखो मार्केट सपोर्ट पर आई और उसके बाद ऊपर, राइट। अच्छा, ये था हमारा रिवीजन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्शंस एंड फ्रेशनेस। तो हम पहले बात कर लेते हैं एक्शंस की। अच्छा, किसी भी लेवल के ऊपर ऑन एनी गिवन लेवल, ठीक है, देयर कैन ओनली बी टू पॉसिबल एक्शंस या आउटकम, ठीक है। अगर कोई एक लेवल आपने मार्केट में मार्क करा है, आइदर इट्स ए, आइदर इट्स अ वी, इट्स अ एम, वॉट एवर, ठीक है, या आपका एन लेवल जो कि ए और वी होता है इवेंचुअली, एम भी आपका ए लेवल होता है, वी लेवल होता है, ठीक है। इसके दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो मार्केट उसके ऊपर रिजेक्ट करेगी, जैसे कि यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये हमेशा वेक होनी चाहिए, रिजेक्शन हमेशा जब वो वेक आउट होता है ऐसे करके, दिस इज रिजेक्शन, राइट। या मार्केट उसको ब्रेक करेगी, मतलब कि अगर लेट सपोज ये ए लेवल था तो जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो इससे ऊपर है, सो दिस इज अ ब्रेकआउट। अगर ये वी लेवल था तो मार्केट का जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस लेवल से नीचे है, सो दिस इज आल्सो अ ब्रेकआउट। ये जहन में बिठा लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लोग मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे मार्किंग करी थी, देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुई थी, रिजेक्ट हुई ना, बॉडी जो है इस कैंडल की वो नीचे क्लोज नहीं हुई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये भी रिजेक्ट हुआ है, राइट, रिजेक्शन है। यहाँ पर देखूँ मैं अगर, तो ये मार्केट ने इस लेवल से नीचे बॉडी को क्लोज कर दिया, सो इट्स अ ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ देखूँ, मार्केट रिजेक्ट हुई है, अच्छा यहाँ पर देखूँ मार्केट रिजेक्ट हुई है, राइट। यहाँ पर देखूँ मार्केट इट्स अ ब्रेकआउट, बट ये मैं आपको बाद में रीड करना बताऊँगा कि ये रिजेक्शन कैसे थी, ठीक है। और इसके अलावा अगेन आप प्रैक्टिस करते रहो, देखो इट्स अ ब्रेकआउट, मगर मार्केट अगली कैंडल में वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मार्क द लेवल, जैसे देखो ये रिजेक्ट हुआ है, राइट,
और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ब्रेकआउट हुआ है इसका। तो दिस इज द ओनली टू पॉसिबल आउटकम जो किसी भी लेवल का हो सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेश और अनफ्रेश की। द टर्म फ्रेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब आप मार्केट में कुछ भी देखोगे ना, वो फ्रेश और अनफ्रेश आपके दिमाग में होना चाहिए। इवन अगर आप एक इनगल्फिंग भी देख रहे हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फ्रेश है या अनफ्रेश है। जैसे अगर मैं इस इनगल्फिंग को मार्क करूँ, क्या ये फ्रेश है? ओह वाओ, व्हाट इज दिस मैन। ओके, क्या ये इनगल्फिंग फ्रेश है? क्या किसी प्राइस ने इसको टच किया है? नहीं किया, इसका मतलब ये फ्रेश है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इसकी बात करूं, ये इनगल्फिंग की, क्या ये फ्रेश है? नहीं, देखो प्राइस को टच कर दिया प्राइस ने, तो ये फ्रेश नहीं है। जब आप इनगल्फिंग के लिए इतना सोच रहे हो तो अब अपने लेवल मार्किंग के लिए भी इसी तरह सोचोगे। जैसे कि ये लेवल फ्रेश था, ठीक है, देखो फ्रेश था फ्रेश था फ्रेश था फ्रेश था, और ये अनफ्रेश हो गया। जैसे ही उसके ऊपर रिजेक्शन आएगी हम उसको अनफ्रेश कर देंगे। अब ये लेवल यूज़ हो चुका है, ठीक है, अब ये लेवल यूज़ हो चुका है तो ये अनफ्रेश है। तो हम इस तरह फ़िल्टर आउट करते हैं। जो आपका सवाल था कि अगर 1000 लेवल्स हैं तो मुझे कौन से मार्क करने हैं, तो मुझे सुकून से पढ़ाने दें अपने तरीके से। मुझे पता है कि आपको कैसे कैसे लेके चलना है। आई हैव द आउटलाइन राइट, तो मैं आपको उसमें पढ़ाता रहूँगा। अब जैसे देखो ये लेवल फ्रेश नहीं था, तो अब यहाँ कौन सा लेवल यूज़ करूँगा? मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, मार्केट दोबारा भी आ सकती है अनफ्रेश लेवल पे, कोई मसला नहीं है। बट आई हैव अनदर लेवल ओवर हियर ना। देखो ये भी तो एक लेवल है बाय बाय का, जिससे मार्केट ऊपर जाती है, राइट। क्या कोई बॉडी क्लोज हुई इसके नीचे? नहीं हुई ना बॉडी क्लोज, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल से गई है, इस लेवल को यूटिलाइज नहीं किया मार्केट ने, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ देखने का नज़रिया है इसको। अब देखो क्या ये लेवल फ्रेश है? अब देखो ये एक ट्रिकी पार्ट है इसका। क्या यहाँ पे कोई कैंडल ने इसको रिजेक्ट किया? नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर तुम यहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड टच। रिजेक्शन इज जब कैंडल विक करती है लेवल को, इट्स लाइक आपके पास एक बलून है और आपने उसमें सुई मार दी, राइट, लेवल, बट क्लोजेस बिलो द बॉडी, क्लोजेस द बॉडी अबव और बिलो इट। तो देखो क्या कोई बॉडी इसने कोई प्रॉपर रिजेक्शन ली है? यहाँ पे नहीं ली ना। अगर जैसे मैं इस लेवल की बात करूँ, देखो विक लगी हुई है, राइट। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, विक लगी हुई है, बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही कोई, दैट इज रिजेक्शन। अगर कोई चीज़, कोई लेवल ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है और वो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ, इसको हम टच तो कह सकते हैं, इसको हम रिजेक्शन नहीं कह सकते। तो अब नाउ द क्वेश्चन कम, क्या ये फ्रेश है या अनफ्रेश हो गया? हमने कहा कि अनफ्रेश होने के लिए रिजेक्शन ज़रूरी है, और हम इसको क्या कह रहे हैं? हम इसको कह रहे हैं कि ये टच है, इट्स नॉट अ रिजेक्शन। तो जब रिजेक्शन नहीं है इस लेवल पे तो ये फ्रेश पड़ा हुआ है। मार्केट इसके ऊपर जब भी आएगी रिएक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि वन गुड एग्जाम्पल इज दिस लेवल। ये लेवल कहीं पर भी रिजेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, आप लोग लाइन से भी यूज़ करो, ये जो मैंने पूरा जोन बनाया है मैं बाद में कभी समझा दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये जाने, देखो ये फ्रेश पड़ा हुआ था, कोई रिजेक्शन नहीं है, बॉडी थ्रू हो गई इसमें से। तो देखो मार्केट आई और मार्केट ने प्रॉपर रिएक्ट करा है यहाँ से, कितने पिप्स का? 3650 पिप का परफेक्ट मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया था। अब कोई कुछ भी बोले ये इंड्यूसमेंट है और ये यहाँ पे जो है ना वो दाऊद इब्राहिम की शादी हो रही है, वाट एवर मैन, नहीं है। वो क्या कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू है। आपको समझ नहीं है कि मार्केट क्यों यहाँ पर आ रही है, वो ऐसा ऐसा आपको समझ में आएगी व्हेन वी गो टू द स्ट्रैटेजी। कोई लिक्विडेशन है? नहीं है लिक्विडेशन भाई, यहाँ पे कोई लिक्विडेशन नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ, ये इनगल्फिंग भी है बाय द वे, देखो ये इनगल्फिंग है, क्या ये फ्रेश है? यस फ्रेश है ना। देखो इनगल्फिंग बनी इन दो कैंडलों को मिला के, ये हमारा अपना तरीका है जो हम लोग इसमें इस फ्रैक्टर वाले पैटर्न में यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो क्या ये फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश पड़ी। देखो मार्केट इसमें आई अगेन, राइट, और आके इसमें ऊपर चली गई। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ फ्रेश और अनफ्रेश लेवल, तो देखो ये अनफ्रेश है क्योंकि मार्केट ने टच किया और ऊपर। अब देखो अगर मैं यहाँ से भी मार्केट को ऊपर लेके जाऊँ तब भी जो है ना मैं 3200 पिप्स निकाल चुका हूँ इसमें से। अच्छा जी अच्छा, इफ़ अ लेवल इज़ ब्रोकन, लाइक उसमें से बॉडी पास हो जाए, ब्रोकन का मतलब एक ही है, ठीक है। हम ब्रोक डाउन यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ये समझने के लिए ए और वी लेवल है। इफ़ आई से कि ए लेवल ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ब्रोक जो किया है, ब्रेकआउट जो किया है वो अपसाइड पे किया है, राइट। और अगर मैं कहूँ कि वी लेवल ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, मार्केट नीचे आई। तो ये जो टर्म्स हैं इसको अपने दिमाग में यूज़ करना शुरू कर दो। अच्छा, ये जो हम खेल खेल रहे हैं कि जैसे ही बॉडी पास होती है, इवन अगर किसी रिजेक्टेड लेवल में से भी बॉडी पास हो जाए हम उसको भी फ्रेश काउंट कर लेते हैं। जैसे कि आई थिंक दिस वन, चलो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो रिजेक्ट हुआ, बॉडी विक लगी हुई है वहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो बॉडी पास हो गई, ये फ्रेश हो जाएगा। फिर देखो रिजेक्शन आ गई उसी लेवल के ऊपर, फिर बॉडी पास हो गई, ये फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह ये लेवल यूज़ करूँ, ठीक है, तो देखो बॉडी पास हुई, ये ब्रेकआउट हो गया वी लेवल का, बॉडी रिजेक्ट हुई, फ्रेश था अनफ्रेश हो गया, फिर बॉडी पास हुई तो ये दोबारा फ्रेश हो गया। तो देखो मार्केट ने इसी को यूटिलाइज़ किया है, मार्केट इसी लेवल पर आई है और फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो हम इस तरह फ्रेश अनफ्रेश कर सकते हैं, बट हमारे जो मेंटोर हैं वो तो कहते हैं कि नथिंग इज़ फ्रेश और अनफ्रेश, लेवल है। अगर मार्केट आपको वहाँ पे नज़र आ रही है और वो फ्रेश है अनफ्रेश है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मेंटोर ये कहते हैं, वो कहते हैं कि बस यूज़ करो, अगर वहाँ कंफर्मेशन मिल रही है ट्रेड करो। कंफर्मेशन हम आगे सीखेंगे कैसे मिलती है, कैसे करना है उसको। तो बट हमने इसमें ये देखा कि अगर कोई वीकली और डेली का लेवल है तो उसको हम 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। 4 दफ़ा यूज़ करने से मुराद क्या है कि देखो ये रिजेक्ट हुआ पहली दफ़ा, ठीक है, दोबारा रिजेक्ट हुआ दूसरी दफ़ा, तो मैं इसको भी 2 दफ़ा और यूज़ कर लूँगा बिकॉज ये डेली का लेवल है। अगर H4 और H1 का लेवल है तो वो 2 दफ़ा यूज़ होता है। दिस इज़ जस्ट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि उसकी फ्रेशनेस का अंदाज़ा हो सके कितना फ्रेश है, कितनी दफ़ा यूटिलाइज़ हो चुका है, ये सारी चीज़ों के लिए। और अगर कोई H1 से नीचे लेवल है तो हमें उसे एक ही दफ़ा यूज़ करना है। अगर M15 है और वो फ्रेश नहीं है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आपके लेवल्स फ़िल्टर होना शुरू हो गए, कौन से यूज़ करने कौन से यूज़ नहीं करने। अब 1000 में से आप तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुके होंगे, उससे भी कम, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, जैसे ये फ्रेश लेवल है, ये फ्रेश लेवल है, प्राइस किसी भी प्राइस ने इसको टच नहीं किया हुआ है, ठीक है, रिजेक्शन नहीं दी हुई है। देखो ये भी फ्रेश लेवल है क्योंकि इसमें से बॉडी पास हो गई है, राइट। अब ये अनफ्रेश लेवल है, देखो रिजेक्शन आई है इसके ऊपर, रिजेक्शन आई है इसके ऊपर। तो ये इसकी अब जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, लेवल मार्किंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर नहीं की है तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। आपको लगता है कि क्या बाबर आजम जो है वो ऐसी बाबर आजम बना है, उसकी कवर ड्राइव ऐसी मशहूर हुई है, उसने वो कवर ड्राइव 40,000 दफ़ा प्रैक्टिस करी है। ही सेड दिस थिंग इन सम इंटरव्यू, राइट। तो क्या आपने 40,000 दफ़ा मार्किंग कर ली है? नहीं की है। मेरे पढ़ाने से थोड़ी ना तुम गधे से घोड़े बन जाओगे, तुम्हें उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम पैदा घोड़े भी हुए हो तब भी तुम्हें रेस में दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि तुम अपना स्टैमिना बिल्ड कर सको। अब वो देखो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, ठीक है। अगर तुम मेरे पड़ोस में भी रहते हो तो मैं रोज़ आके अगर तुम्हें 2 चमाटे लगाना शुरू कर दूं तो तब तो तुम और ढीठ हो जाओगे ना। वो तुम्हें खुद से करना है। तो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो लाइफ में कर रहे हो वही करते रहो खामोशी के साथ। मैं इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का एफर्ट कर सकता हूँ कि मैं आपको अपना जो कोर्स मैं $1000 में सेल कर रहा होता हूँ वो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक बटन क्लिक करने वाली स्ट्रैटेजी भी दे दूँगा, आप तब भी पैसे नहीं बना पाओगे। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिस के नाम पे कि आप डेली जो है ना एटलीस्ट 500 टाइम में मार्किंग लगाओ और उसके पास सोने जाओ।
चाहे आधे घंटे में करो, चाहे 1 घंटे में करो, चाहे 10 घंटे में करो, इतनी एफर्ट आपको लगानी है इसके अंदर। अच्छा देखो, ये लेवल ए लेवल है, इन 2 कैंडलों को मिला के ए लेवल बन गया। अब ये रिजेक्शन आ गई, हम कहते हैं कि एटलीस्ट 1-2 कैंडल का गैप होना चाहिए रिजेक्शन से पहले, हम उसको अच्छा रिजेक्शन मानते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो बॉडी पास हो गई, फ्रेश हो गया, अनफ्रेश लेवल था ना, रिजेक्ट हुआ हुआ, अनफ्रेश लेवल था, रिजेक्ट हुआ हुआ था, फ्रेश हो गया। और अब देखो मार्केट ने वापस आके इसी पे सपोर्ट बनाई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। ए लेवल क्या है मार्केट का, रेजिस्टेंस है। देखो ए लेवल मार्केट की रेजिस्टेंस है, बट क्या हुआ यहाँ पे, सपोर्ट बन गई। अब देखो यहाँ पर एम भी बना हुआ है और वैलिड एम बना हुआ है, इसीलिए हम कंफर्मेशन लेते हैं, दिस इज अ वैलिड एम, राइट। उसके बावजूद मार्केट ऊपर चली गई है यहाँ से। अब देखो बल्कि ये यहाँ से नहीं, इसके लेफ्ट शोल्डर से गया होगा, ये देखो, और प्राइस रिफाइन हो गया और नीचे से एंट्री हो गई। अरे आपके जितने टीचर हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो आ जाए मुझे ये करके दिखा दें, नहीं है उनमें दम, उनके गुर्दों में पानी भरा हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस करो बस, चार्ट पे मार्किंग की, देन 1-2 दिन में वी विल स्टार्ट विद दिस स्टोरी लाइन। फिर ये पढ़ेंगे, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने नहीं लिखा है अभी तक, फिर हम टाइम फ्रैक्टल और फिर हम स्ट्रैटेजीज पे आ जाएंगे। तो अब सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 वीडियोस और हैं, एंड देन आई एम डन विद यू गाइस। उसके बाद सिर्फ हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके सोल्यूशंस निकालेंगे। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है कि 3 महीने चले, 4 महीने चले, मैं आपसे फीस इंस्टॉलमेंट में लूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ मेंटोर, ठीक है। बट प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कुछ भी कर ले आपके साथ, आप रहोगे वही गधे के गधे। सॉरी फॉर माई दीज काइंड ऑफ वर्ड, बट मैं दूसरे मेंटोर की तरह नहीं हूँ, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पीशी, राइट। तो मैं आपको गधा बोलूँगा क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप मेरा वैल्यूबल टाइम ले रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे अच्छे प्यारे से कमेंट्स नहीं चाहिए, हाँ क्वेश्चन पूछो, तारीफ़ करो, हर इंसान को सुनना अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। आप क्वेश्चन करो कमेंट्स के अंदर, मुझसे पूछो जो समझ नहीं आ रहा था, कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूँ, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। और कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।